इस कड़की धूप में और प्रचंड गर्मी में आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में विद्युत विभाग के कर्मचारी जो है, संविदा के लोग जो ये बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। आप देख सकते हैं कि इस कड़की धूप में तमाम लोग हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, क्योंकि आज इनका प्रदर्शन का चौथा दिन है और ये अपनी मांग, इनकी मांगे है कि इनकी 2 महीने से वेतन रुकी हुई है और ये लोग संविदा पे है और इन्हें अब यहाँ से निकाला जा रहा है। एक तरफ जहाँ पर महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ी है, जहाँ पर बेरोजगारी है, तो वहीं पे संविदा के लोग जो है विद्युत विभाग के उन्हें निकाला जा रहा है। क्या कुछ मुद्दा है आप लोगों का? हमारा लोगों का मेन मुद्दा यही है कि हमारे साथियों को बिना बताए नौकरी से निकाला जा रहा है। इंतजारशाही चल रही, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पावर कॉर्पोरेशन के उच्च प्रबंधन को कोई भी ऐसा आदेश नहीं किसी कर्मचारी को निकाला जाए। यदि किसी कर्मचारी को कहीं निकाला जाता तो पहले उसको नोटिस देना चाहिए या किसी पे आरोप कोई लगा हो तो बताना चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार का आरोप नहीं और पावर कॉर्पोरेशन के अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंताओं द्वारा लगातार सूची जारी की जा रही है कि आपको कार्य से हटा दिया गया है। इस प्रचंड गर्मी में आप कुछ समझ सकती है, जहाँ पर इतने कर्मचारी कार्य कर रहे थे और आधे कर्मचारियों को छटनी के नाम पर हटाया जा रहा है। तो जब छटनी के नाम पर हटे कर्मचारियों के बाद शेष कर्मचारी बचेंगे तो जनता को बिजली सप्लाई कैसे देंगे, जनता को इस कड़कती गर्मी में कैसे सहयोग करेंगे। और यही पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन में बैठे अधिकारी आदेश किया करते हैं। जब हम लोग इनसे अपना आदेश दे रहे हैं, 6 फरवरी 2025 को मध्यांचल प्रबंधन द्वारा आदेश किया गया था कि जो भी कर्मचारी बिजली विभाग में कार्य कर रहे हैं वो सभी कर्मचारी कार्य करेंगे, लेकिन इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि नहीं, एमडी का जो आदेश है मौखिक आदेश पे इनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है और हम लोगों द्वारा लिखित आदेश पारित कराया गया है उस पर इनके द्वारा कोई कार्रवाई अभियंताओं द्वारा नहीं की जा रही है। इसीलिए हमारे सारे कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और कर्मचारी ये बैठे रहेंगे जब तक हमारे लिखित आदेश को नहीं मानेंगे और अपने मौखिक आदेश को नियत नहीं करेंगे। हमारे तमाम साथी बैठे हैं, हमारी देखो माता जी आई हुई, इनकी भी एक समस्या है, इनसे भी जानकारी ले लीजिए। आखिर क्या है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनमोहिनी है। हम काम कर रहे हैं। सन 2018 से हमारे आदमी लाइन में खत्म हो गए थे। हमको रखा गया, आज हमको निकाल दिया गया। हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, हम क्या करेंगे, कहाँ उनको लेके जाएंगे, हम क्या खिलाएंगे उनको? अब वो तो बता दिया 2 महीने से सैलरी नहीं आई, हम किस तरह अपना काम चला रहे थे। अब बता रहे हैं कि तुमको हटा दिया गया। 2 महीने से आपकी सैलरी नहीं आई है, मार्च अप्रैल की अभी सैलरी नहीं आई है। हम 2 महीने से किसी तरह से काम चला रहे थे। अब उनको बता दिया गया आप बाहर निकल जाओ, आपको कोई काम नहीं है अब यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल है, इनके पति जो इसी विभाग में काम करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 2 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिली है। इनका परिवार कैसे चलता होगा, इनका बच्चों का पालन पोषण कैसे चलता है? घर में सिर्फ आप ही है कमाने वाले? हाँ, बस सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं हमारे घर पे। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 7 साल। 7 साल से आप काम कर रहे हैं? 7 साल से हम काम कर रहे हैं और आज आपको निकाला जाए? हाँ, आज हमको निकाल दिया गया। आपका नाम क्या है? वो देखिए अपंग है कर्मचारी, जो लाइन के एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, अपना शरीर भी गंवा दिया और उन्हीं का नाम काट दिया गया। आखिर इनका परिवार कैसे पलेगा? आखिर हमारे लिखित समझौते को क्यों नहीं माना जा रहा? मौखिक आदेश वर्बली मुंह से कह देने वालों को आदेश आप लागू कर दिए, कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं। चुपचाप इनके घरों में, इनके ऑफिसों में, इनके घरों में काम करने वाले इनके ड्राइवर, इनके चौकीदार सबके नाम पड़े हैं। ये लोग जो विभाग के लिए जान लगा दिए, इनके नाम ही नहीं लिस्ट में। आखिर कैसे छटनी कर दी गई? किस आधार पर छटनी कर दी गई? चेहरा देखा गया कि जाति देखा गया कि नाम देखा गया? क्या देख के छटनी कर दी गई? ये शरीर देख के छटनी कर दी गई? ऐसे कैसे लिस्ट पारित हो गई? लिस्ट अगर बनना था तो किसी जांच अधिकारी के माध्यम से जांच कराते, कोई जांच करा के आप हटाते, छटनी कर। लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं। हमारा लिखित आदेश प्रबंध निदेशक महोदय विकास चंद्र अग्रवाल जी का लिखित आदेश है कि किसी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी। उसको कोई मानने को तैयार नहीं। डीसी में वर्चुअल कोई गुस्से में कह दे बात को तो उसको जबरदस्ती चीफ साहब ने लिखित में आदेश कर दे कि जिन्हें हटा दो। सारे कर्मचारियों 50% कर्मचारी लमसम हमारा हट गया। जब कर्मचारी नहीं रहेंगे तो कैसे व्यवस्थाएं चलेंगे? खैर, व्यवस्था आप चला लेना चाहते हैं तो व्यवस्था आप चलाइए, हम कोई कार्य नहीं रोकने आए। लेकिन ये कर्मचारी क्या अपनी बात भी नहीं कहेंगे लोकतंत्र में? क्या इस संविधान के युग में क्या हमारी बात भी नहीं सुनी जाएगी? यदि अगर ऐसा है तो हम बागी हैं और हम लड़ेंगे तो अंतिम छोर तक लड़ेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को करते हुए और बेइज्जत होते हुए नहीं देखना चाहते। कितना दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं आप? लगातार हमारा अभी आप जानिए 1 हफ्ते से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कोई अधिकारी अभी तक सामने? अरे बोलने को तैयार नहीं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। लिस्ट बना के फाइनल भी कर दिए और जब हम लोग बात करने जाते तो लिस्ट ही नहीं बनी।
हमारे दस्तखत ही नहीं। मैं तो चाहूंगा कि आप बाइट के माध्यम से मुख्य अभियंता महोदय से पूछे कि आप किस आधार पर इनकी छटनी की, कौन सा लिखित आदेश इनके पास था, इसके आधार पर छटनी किया। और हम आपको अपना आदेश दिखाते हैं, जो एमडी का आदेश हम आपको भी देते हैं, उस आधार पर आप भी इनसे बाइट लीजिए। जिस तरह आप हमारी बाइट लेते हैं उस तरह इनसे भी आप बाइट लीजिए कि आखिर इन्होंने किस आधार पर ही ये दंडात्मक रवैया का कार्रवाई कर दी, जिससे हजारों कर्मचारी बेघर होने जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा महोदय आप एक बार जरूर इस मामले को गहनता से समझे। 55 साल वालों को हटा दिया, आप जानिए इनका 60 साल 62 साल तक काम कर सकता आदमी, हमारा 55 साल में ही बेकार। लोगों के बच्चों, आप जानिए कितना भीषण समय से चल रहा है। लोगों की बच्चों की फीस जमा होने का समय है, एडमिशन का समय है, गेहूं की कटाई का समय है। लोग अपनी शादी ब्याह जो 55 साल की उम्र के करीब थे उनकी बेटियों की शादी है, आप जानिए राशन से उनको सामान नहीं मिल पाएगा, जो उनके सैलरी को देखकर उनको सामान मिल जाता था। ये विडंबना हमारे पास है और बिना जांच के बिना नोटिस के श्रम कानूनों को विधाता बता दिया गया। मतलब जो ये चाहे वो ये करे, जिसको चाहे उसको रखे, जिसको चाहे उसको ना रखे। अगर इस तरह की तानाशाही है तो ये भारत भूमि क्रांतिकारियों का देश रहा है और हम क्रांतिकारी संतान है, हम लड़ेंगे। जिसको रखना है रखे, जिसको हटाना है हटाए, लेकिन हम लोग सम्मान से समझौता और अपने हक अधिकारों से समझौता हम करने वाले नहीं है। हम अपना न्याय लेकर रहेंगे, इसके लिए हमें अंतिम छोर तक। अभी तो हम आपके सामने ऐसे बैठे, अभी तो हम कपड़े उतार के अर्धनग्न होकर बैठेंगे और जब तक कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट डीएम रैंक का यहाँ पर नहीं आएगा हम हटेंगे नहीं। उसके बाद हाईवे से होते हुए हम निकलेंगे। उसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्य अभियंता महोदय की होगी, ये किसी गरीब कर्मचारी की नहीं होगी, क्योंकि हमारी मांगे लगातार, हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा, मांगे तो बड़ी दूर थी। तो आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय जी ने आपको पूरी जानकारी दी। अब मैं चाहूंगा, हम लोग आत्मदाह सामूहिक इस्तीफे की तैयारी भी कर रहे हैं, इसलिए महोदय मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने न्यूज चैनल के माध्यम से हम शोषित वंचित पीड़ित लोगों की, गरीब लोगों की, असहाय लोगों की मदद करें, क्योंकि मात्र शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अगर आप चाह गए तो हमें पल भर में भी न्याय मिल सकता है। हमें आपका सहयोग, आपका समर्थन चाहिए। इसी पुरजोर मतलब आशा के साथ हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि मीडिया बंधु जितना भी ज्यादा हमारी बात को सर्कुलेट कर सके, उसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जिस तरह हमारे साथी शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी हमारा सहयोग करें और इस असंवैधानिक प्रक्रिया को आज ही रद्द कराने का काम करें। यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, कितने साल से आप कर रहे हैं? कितने साल? आज करीब 20 साल से काम कर रहा हूँ अपने में। मुझे बीच में निकाल दिया गया था, उसके बावजूद कार्य अच्छा देखने के बाद हमको बुलाया गया, लेकिन आज हमको रखा गया है। लेकिन हमारे करीब 15 साथी ऐसे हैं जिनको निकाला जा रहा है। वो कुछ हमारे ऐसे साथी हैं बगल में हमारे बैठे हुए हैं, खोली भाई, ये जल चुके हैं, इनको भी निकाल दिया गया है। एक्सीडेंटल केस है, इनको जहाँ पे जलने पर 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए देना चाहिए सर गवर्नमेंट को। हमारे 23,000 की इनको चेक दी गई है, 23,000 में इनका इलाज हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। हमारे साथी ऐसे बहुत ऐसे खड़े हैं यहाँ पे जिनका शोषण किया जा रहा है और हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। क्या नाम है? नाम क्या आपका? मुकेश। अच्छा मुकेश जी, कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे थे? कितने साल से काम कर रहे थे? 7 साल हो गए। 7 साल से काम कर रहे हैं। 7 साल। वेतन कितना, अभी वेतन मिला कि नहीं आपका? नहीं मिला। कितने महीने का वेतन बाकी है? 2 महीना का। 2 महीने का बाकी है और आज आपको निकाला जा रहा है। क्या कहा गया है? कहीं ड्यूटी नहीं आना है। अब यहाँ अधिकारी लोग हुआ करीन जो जीआई साहब दस्तखत हुआ है। आप लोग कितने साल से कर रहे हैं? 6 साल से कर रहे हैं। 6 साल से कर रहे हैं आप? हम 2 साल में। 2 साल से। तो जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई 6 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, तमाम लोग यहाँ पे संविदा पे काम कर रहे हैं। लेकिन आज इनको ये कह दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। भी लोग हैं जिनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इतनी कड़क धूप में बैठे हैं, मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे आप लोग? मांगे नहीं पूरी होगी जी, अनशन करेंगे हम लोग, अनशन करेंगे और सामूहिक इस्तीफा भी दे देंगे। 2 महीने तक तनख्वाह नहीं मिले, निकाल भी दिए। कितने साल से काम कर रहे हैं? 11 साल हो गया। 11 साल से आप काम कर रहे हैं? जी। और आज आपको निकाल दिया जा रहा है। अभी हटाएंगे, इसके बाद 1-1 लाख 1.5 लाख। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अभी हटाएंगे आधे कर्मचारी को, इसके बाद 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए लेके भर्ती कराएंगे और जो कर्मचारी काम करे उनको हटा देंगे। उसके बाद फिर नए कर्मचारी रखने के नाम पर 1 लाख 1.5 लाख लेके भर्ती कराएंगे ये लोग। अच्छा, फिर दोबारा भर्ती कराएंगे? अभी हटाएंगे, 1 महीने बाद फिर 1 लाख 1.5 लाख लेके भर्ती कराएंगे ये लोग। क्या नाम है आपका? बबलू। कितने साल से कर रहे हैं? 2014 से। 2014 से आप काम कर रहे हैं और आज आपको निकाल दिया जा रहा है। जैसे कि देख रहे हैं कि एक बार मैं सहयोगी कहूंगी कि एक बार तमाम लोगों की तस्वीर दिखाए जो इस कड़क धूप में अपने हक के लिए जमा प्रदर्शन कर रहे हैं और क्षमता दी है। आपको बता दूं कि मांगे हैं कि ये लोग जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनको निकाल
वेतन रोक दिया गया है, क्योंकि इस महंगाई में घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हैं? देखते अब ये देखना है कि उनकी मांगे पूरी होती है कि नहीं। देखते रहे आगे नमस्कार।